हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सीटेट 2024 जो 21 जनवरी को होना है, उसके लिए आप प्रिपरेशन कैसे करें कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, या फिर अगर आप कई बार से भर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं बट आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो कैसे करें कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इस पर बात करेंगे क्योंकि अभी जो है आज है 24 दिसंबर, तो मिला जुला के 20 दिन बचे हुए हैं, मतलब 25 दिन मान लेते हैं। 25 दिन बचे हुए हैं, जिसमें से अभी न्यू ईयर आएगा तब उसको सेलिब्रेट करोगे तो एक दिन ऐसे चले जाएगा, और ऐसे ऐसे कुल काट पीट के जो है तो 20-25 दिन जोड़ लेते हैं। 20-25 दिन में आप किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि अभी आप जब से फॉर्म अप्लाई किए होंगे तब से कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो किए ही होंगे। तो आज की जो मेरी रणनीति है वो आपकी तैयारी को और थोड़ा सा आगे इम्प्रूव करेगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, 2024 में जो जनवरी 21 तारीख को होगा सीटेट, उसके बारे में कैसे, मतलब किस तरह से प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए, क्लियर ना हो बल्कि 130, 35, 40 ऐसे मार्क्स आएँ। तो मैंने किस तरह से अपनी तैयारी की थी कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट पेपर 1, 2 दोनों क्लियर कर लिया। तो अगर आपने भी फॉर्म भरा होगा तो तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, मतलब अगर बस पेपर फर्स्ट की नहीं करनी है, तैयारी दोनों की मिला कर करनी है, क्योंकि जो सिलेबस होते हैं लगभग सेम ही होते हैं, बट जो होता है साइंस मैथ का वो थोड़ा सा अलग होता है, तो उसको भी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रणनीति को कि किस तरह से हम करें कि सेल्फ स्टडी से फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा सीटेट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको करना है PYQ। आप अच्छे से अपना PYQ कीजिए, क्योंकि PYQ करने से हमें ढेर सारे क्वेश्चन मिलते हैं और उनके टाइप्स पता चलते हैं कि हमें किस तरह से PYQ को देखना है, और आने वाले जो क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में या फिर कहीं प्रैक्टिस सेट में, उसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है। और जब आप PYQ सॉल्व करते हो ना, तो उसके जो करेक्ट आंसर होते हैं वो हमें पता चलते हैं कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, और उसका बेस्ट रिसोर्स आपको वहाँ से ही पढ़ना पड़ेगा कि उसके आंसर आपको गलत ना मिले। तो इसके लिए आप अच्छा कोई बुक ले सकते हैं, या फिर जो सीटेट आंसर देती है उससे मिला के आप पेपर डाउनलोड कीजिए, फिर उसका आंसर डाउनलोड कीजिए, ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो 2020 से पेपर हुए हैं, कुछ पेपर तो ऑनलाइन हुए थे, उसके बाद फिर इस बार जो हुआ था वो ऑफलाइन हुआ है, तो इस बार जो होगा वो भी ऑफलाइन ही होगा। तो इस तरह से आप PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि जो सीटेट उधर हुआ था पिछले साल, उसमें ऑनलाइन पेपर हुआ था 2021 वाला, उसके बाद 22 वाला, 23 में अभी जो पिछली बार हुआ वो ऑफलाइन हुआ है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सीटेट PYQ। देन PYQ के बाद आपको करना है कंटेंट पढ़ना है। कंटेंट को पढ़ने के लिए आपको पहले सिलेबस पे जाना होगा कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, और एक पर्टिकुलर सिलेबस, मान लो CDP लिया तो CDP में कौन कौन से चैप्टर दिए हैं, चैप्टर वाइज आपको इसको कवर करना है। तो आप कम टाइम में, अगर आप डेली 6 घंटे की पढ़ाई करते हैं ना घर पे, तो आप इजीली कवर कर लेंगे सिलेबस को, PYQ को भी। और इसके बाद अगर आप PYQ खुद से कवर करना चाहते हैं तो बुक ले लीजिए कोई भी। जैसे CDP के लिए मैंने NCERT बेस्ड बुक लिया था CDP के लिए, तो वो बहुत अच्छी बुक थी, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और ऐसे ही आप ले सकते हैं, आपको जो बुक अच्छी लगी वो, या फिर आप ले चुके होंगे क्योंकि एग्ज़ाम अब आने ही वाला है। तो इसके बाद अगर आप सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप फ्री में यूट्यूब की क्लासेस उठाइए, सर्च कीजिए CDP क्लासेस फॉर सीटेट, बहुत सारे आ जाएंगे, और उसको देख लीजिए, आप एनालाइज कर लीजिए कौन सा टीचर मेरे लिए बेस्ट है, मुझे किसकी थ्योरी जो है पढ़ाने की वो मुझे ईजिली समझ आ रही है। आप उसको लीजिए और नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जो थ्योरम्स हैं उनके और जो क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्ट बेस्ड ही आते हैं। जब तक आप उनके थ्योरम नहीं याद करोगे कि इन्होंने ये थ्योरम बोला है, तब तक आप उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जैसे है जीन पियाजे का, जीन पियाजे ने 4 स्टेप बताए हैं, तो इस तरह से उनके क्वेश्चन जो है हमेशा एक न एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो सीटेट का होता है हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 पेपर 2 में दोनों ही होगा।
तो आपको अच्छे से सारे थ्योरम्स पढ़ने हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और तीसरा जो मेन है वो है प्रैक्टिस। जब आप PYQ देखेंगे, सिलेबस को कवर कर लेंगे, देन आपको करना है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और ये दोनों करने के बाद सिलेबस कवर कीजिए, PYQ लगाइए। देन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके पेपर के जो मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएंगे। और अगर स्टार्टिंग में इंक्रीज़ नहीं होते हैं तो कोई हार नहीं माननी है, डेली के डेली करते रहना है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन डेली 1-2 मार्क्स बढ़ते 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 एक दिन ऐसा होगा कि आपके 110 120 मार्क्स आने लगेंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मेहनत करके हम बड़े मार्क्स ला सकते हैं, मतलब बड़ी ऊंचाई पे जा सकते हैं। तो ऐसे ही यही है मूल मंत्र कि सबसे पहले आपको PYQ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, देन सिलेबस कवर करना है, और उसके बाद है प्रैक्टिस सेट करना है। और प्रैक्टिस सेट आप ऑफलाइन भी ले सकते हो, क्योंकि अगर पेपर ऑनलाइन है तो आप ऑफलाइन है तो आपको ऑफलाइन ही प्रैक्टिस सेट करनी चाहिए। और ऐसे आप कोई भी बुक मार्केट से ले लीजिए, देन उसको OMR भी मिलता है, आप सीटेट का OMR प्रिंट करवा लीजिए, आया है, उस पर दीजिए डेली के टेस्ट। एक अभी से देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इस तरह से आप देंगे, ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, देन उसके बाद टेस्ट देने के बाद आपको देखना है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और जो गलत वाले क्वेश्चन हैं उन पे ज़्यादा वर्क आपको करना है। गलत वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए एक अलग नोट्स बनाइए कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा। ऐसा नहीं करना है कि मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, देन मेरे इतने क्वेश्चन राइट हैं तो बस वहीं पे बंद कर देना, ऐसा नहीं। ये आपका आधा अधूरा मॉक टेस्ट हुआ। जब आप प्रैक्टिस करें तो ये पूरा 3-4 घंटे का टाइम निकाल के आप बैठें कि क्वेश्चन पढ़ें, सॉल्व करें, देन आंसर मिलाएं, और जो गलत क्वेश्चन है उसके आंसर को रीड करना है और उसके थ्योरम पे फिर जाना है, थ्योरम को अच्छे से कवर करना है। और यही है बेस्ट स्ट्रेटजी आपके पढ़ाई की। अगर आप ऐसा डेली कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, और आपका एग्ज़ाम भी निकलने वाला है, ये आप जान लो। और एग्ज़ाम हॉल में बस यही होता है, हमें अपना माइंड कंसंट्रेट करके रखने की ज़रूरत होती है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। आप पढ़े रहते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर पे टिक करते हैं। तो आज की यही थी स्ट्रेटजी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।